A transverse wave of amplitude 10 millimeter is generated at one end of a long string by a vibrating source of frequency 500 Hz. At a certain instant of time, the displacement of a particle A at x equal to 1 meter is minus 5 mm and that of B at x equal to 2 mm is plus 5 mm. The wavelength of the wave may be. अब देखिए ये कह रहे हैं कि एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड 10 मिलीमीटर है, ठीक है भाई, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी इन्होंने कितनी दे रखी है, 500 हर्ट्ज, ठीक है। ए दे रखा है 10 एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो पार्टिकल x इक्वल टू 1 पर है उसका y कितना है, -1, और जो पार्टिकल x इक्वल टू 2 पर है उसका y है +5। तो वेवलेंथ कितनी होगी। अब आप ये देखें कि अगर मान लीजिए एक वेव ऐसे बना दी जाए, इस तरह से, तो एक पार्टिकल सपोज x इक्वल टू 1 पर है और दूसरा x इक्वल टू 2 पर है। किसी भी वेव का इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं, a साइन के x माइनस ओमेगा टी हम लिख सकते हैं। t तो खैर सेम ही है। अब जो पार्टिकल x इक्वल टू 1 पर है वो -5 पे है, तो हम लिख सकते हैं -5 इज इक्वल टू a साइन k इंटू 1, और टाइम को मैं 0 रख लेता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद, या चलो ओमेगा टी रख लेते हैं, बाद में देखेंगे टाइम को क्या रखना है। जो पार्टिकल x इक्वल टू 2 पर है उसका y दिया हुआ है +5, इसका मतलब +5 दिया हुआ है a साइन k इंटू कितना था x 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो -1 आया साइन k इंटू 1 अपॉन साइन 2k, तो ये बन जाएगा -1 इज इक्वल टू साइन k अपॉन 2 साइन k इंटू कॉस k, k और k कैंसिल, तो यहाँ से कॉस k की वैल्यू आ गई। अच्छा, 2 कॉस k की वैल्यू -1 आ गई, तो कॉस k हो गया -1/2। इसका मतलब कि k की वैल्यू आ रही है 120 डिग्री, मतलब कि k की वैल्यू आ रही है 2π/3। ज़्यादा चांस तो इसी बात के हैं, अगर मल्टीपल में होगा तो देख लेंगे। अब k होता है 2π/λ, तो ये हो गया 2π/3, 2π कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू बन रही है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर इज़ एन ऑप्शन। अच्छा, सब मीटर में ही था तो इसलिए आंसर हम भी अपना लिख देते हैं 3 मीटर।